नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 10 मार्च 2023 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 6 मार्च को 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों, आसियान भारत जो व्यापार शिखर सम्मेलन है इसका 5वां संस्करण है, ध्यान रखें आप लोग। और आयोजन कब किया गया, तो 6 मार्च को। और आयोजन दोस्तों किया कहाँ गया, तो कुआलालंपुर मलेशिया में इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों, आसियान इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यह दोस्तों आसियान का फुल फॉर्म होगा। और इसकी स्थापना कब की गई, आपको पता होगा, वर्ष 1967 को आसियान की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में दोस्तों इसका मुख्यालय है। आसियान जो है दोस्तों, इसके सदस्य देश वर्तमान में कितने हैं, तो दोस्तों 10 इसके सदस्य देश हैं। और आपसे पूछा जाए कि 11वां सदस्य देश कौन बनने वाला है, तो तिमोर लेस्ते जो है यह इसका 11वां सदस्य देश होगा। आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, भारत जो है यह आसियान का सदस्य देश नहीं है। जरूर ध्यान रखें दोस्तों, जो भारत है यह आसियान का सदस्य देश नहीं है। और इसका 11वां सदस्य देश कौन बनने वाला है, तो तिमोर लेस्ते। दोस्तों, जो आप लोग देख लीजिएगा कि भारत किन किन संगठनों का सदस्य है और किनका नहीं है। तो दोस्तों, जो सार्क है, बिम्स्टेक, क्वाड, I2U2, G20 और SCO, इसका जो है सदस्य देश भारत है। किसका किसका है, सार्क का है, बिम्स्टेक का है, क्वाड जो है इसका है, I2U2 का है, G20 का है और SCO, इनका दोस्तों इन संगठनों का जो सदस्य देश है वो भारत है। और नाटो, यूरोपीय यूनियन, आसियान, G7, इनका दोस्तों सदस्य देश भारत नहीं है। ध्यान रखें दोस्तों, इन दोनों पॉइंटों को बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। नाटो, इसमें दोस्तों कितने वर्तमान में देश हैं, तो 30 दोस्तों इसमें वर्तमान में सदस्य देश हैं। यूरोपीय यूनियन में कितने हैं, 27 दोस्तों इसके सदस्य देश हैं। और जैसे दोस्तों ये I2U2 हो गया या क्वाड, इन दोनों जो संगठन हैं इनके दोस्तों बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखें। क्वाड की जो एक्सरसाइज होती है क्वाड देशों में, इसमें दोस्तों 4 क्वाड देश हैं और इनकी एक्सरसाइज को क्या बोला जाता है, तो मालाबार दोस्तों इनकी एक्सरसाइज बोली जाती है। I2U2, इसमें भी दोस्तों 4 सदस्य देश हैं। कौन कौन से 4 हैं, तो इंडिया है, इजराइल है, USA है और UAE है। इसी प्रकार क्वाड में कौन कौन से देश हैं, तो भारत है दोस्तों, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 देश क्वाड में हो गए। और I2U2 में मैंने बताया इंडिया और इजराइल, अमेरिका और UAE, ये 4 देश दोस्तों इसमें हो गए। ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इस पर इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। प्रश्न है दोस्तों, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, प्रित्जकर जो आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 है यह दिया गया है दोस्तों डेविड चिपरफील्ड को। नाम ध्यान रखें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार है वह दिया गया है डेविड चिपरफील्ड को। और जो दोस्तों यह प्रित्जकर अवार्ड होता है यह आर्किटेक्चर या वास्तुकला का पुरस्कार होता है। ध्यान रखें दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज ना हो। एक होता है दोस्तों ये प्रित्जकर अवार्ड है, एक होता है पुलित्जर अवार्ड। पुलित्जर अवार्ड, यह पुलित्जर जो अवार्ड होता है दोस्तों, यह जो है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में होता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में होता है। और ये प्रित्जकर जो आर्किटेक्चर पुरस्कार है यह दोस्तों वास्तुकला के क्षेत्र का पुरस्कार है। तो ध्यान रखें दोस्तों। और इसे दोस्तों जो अवार्ड है प्रित्जकर अवार्ड, इसे वर्ष 1979 में हयात फाउंडेशन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2022 में दोस्तों यह किसे दिया गया, तो फ्रांसिस कैरे जो हैं दोस्तों, इन्हें वर्ष 2022 में ये आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया था। और अफ्रीका के यह दोस्तों पहले व्यक्ति थे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया था, फ्रांसिस कैरे। और 2023 की बात की जाए दोस्तों, तो डेविड जो चिपरफील्ड हैं इन्हें प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों ध्यान रखें, स्थापना इसकी किसके द्वारा की गई, तो वर्ष 1979 में हयात जो फाउंडेशन है इसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। दोस्तों, जो
प्रिज्कर अवार्ड है, इसे आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ध्यान रखें, आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो प्रिज्कर जो अवार्ड है इसे दोस्तों आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। आगे देखिएगा, एकमात्र दोस्तों भारतीय जिन्हें प्रिज्कर अवार्ड दिया गया तो आपको पता होगा, बालकृष्ण दोषी जी जो हैं, इन्हें वर्ष 2018 में जो है प्रिज्कर अवार्ड दिया गया था। एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया है और इनका दोस्तों हाल ही में निधन हो गया है, बालकृष्ण दोषी जी का। इनको दोस्तों वर्ष 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल दिया गया था और वर्ष 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आप लोग ध्यान रखें, वर्ष 2023 में 6 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है, जिसमें दोस्तों एक नाम बालकृष्ण दोषी जी का भी है। अगला प्रश्न है मार्कोनी पुरस्कार 2023 यह किसे दिया गया, तो हरि बालकृष्णन जो हैं इन्हें मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश कराया गया। तो दोस्तों जो है इसरो आपको पता होगा, इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो है। इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में दोस्तों इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब की गई, तो वर्ष दोस्तों 1969 को इसरो की स्थापना की गई है। और वर्तमान में इसरो के हेड कौन है, तो इसरो के वर्तमान में हेड हैं दोस्तों, इसरो के दोस्तों वर्तमान में जो एस सोमनाथ जी हैं, एस सोमनाथ, यह दोस्तों वर्तमान में इसरो के प्रमुख हैं। तो इसरो के द्वारा दोस्तों जो मेगा ट्रॉपिक्स फर्स्ट है, इस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश कराया गया है। मेगा ट्रॉपिक्स फर्स्ट जो है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखें कि वर्ष 2011 में इसरो तथा फ्रांस ने मिलकर इसे लॉन्च किया था। जो मेगा ट्रॉपिक्स फर्स्ट है इसे दोस्तों 2011 में इसरो और फ्रांस ने मिलकर लॉन्च किया था, लेकिन यह दोस्तों अब कार्य करना इसने बंद कर दिया है और इसीलिए इसे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कराकर प्रशांत महासागर में गिरा दिया गया। दोस्तों आप लोगों को जानकारी होगी, जो उपग्रह होते हैं यह अगर कार्य करना बंद कर देते हैं तो अगर अंतरिक्ष में इनको दोस्तों नष्ट कर दिया जाए तो वहाँ अंतरिक्ष में जो है कचरा फैलेगा और उससे दोस्तों अगर हमारे दूसरे जो सैटेलाइट जाते हैं उनको भी अगर दोनों की टक्कर हो जाती है तो उनसे जो उपग्रह भेजे जाएंगे उनमें नुकसान होने का डर रहता है और अंतरिक्ष में कचरा भी दोस्तों बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। इसीलिए जो इसरो है इसने अपने जो मेगा ट्रॉपिक्स फर्स्ट था दोस्तों इनका उपग्रह, इन्होंने इस उपग्रह को दोस्तों अपने वायुमंडल में प्रवेश कराकर प्रशांत महासागर में गिरा दिया है, जिससे दोस्तों जो है अंतरिक्ष में कचरा फैलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो ITB बर्लिन 2023 का आधिकारिक मेजबान देश कौन सा है। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो ITB बर्लिन 2023 का आधिकारिक मेजबान देश कौन सा है, जॉर्जिया। ध्यान रखें दोस्तों ये जॉर्जिया है और आयोजन होगा कहाँ, तो बर्लिन जर्मनी में, लेकिन आयोजन आधिकारिक मेजबान देश कौन सा है, जॉर्जिया, लेकिन आयोजन दोस्तों इसका हो कहाँ रहा है, तो बर्लिन जर्मनी में। और इसकी दोस्तों जो ITB बर्लिन 2023 है पर्यटन व्यापार शो, इसका टैगलाइन क्या है, तो ओपन फॉर चेंज है दोस्तों इसकी टैगलाइन है। आगे देखिएगा, गोल्डन सिटी फॉर टूरिज्म अवार्ड में भारत को दोस्तों गोल्ड प्लस सिल्वर अवार्ड मिला है। जो गोल्डन सिटी फॉर टूरिज्म अवार्ड है इसमें दोस्तों भारत को गोल्ड और सिल्वर दोनों पदक जो है मिले हैं। आगे देखिएगा, जो कोप फर्स्ट है दोस्तों यह कब आयोजित किया गया, तो वर्ष 1995 में दोस्तों को फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फर्स्ट का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया, तो बर्लिन जर्मनी में। कोप 27 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपको पता होगा शर्म एल शेख जो है मिस्र में, यहीं पर कोप 27 का आयोजन किया गया था। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, कतर का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों कतर जो है इसका नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। या दोस्तों इनका नाम पूरा है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। इन्हें दोस्तों कतर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कतर की राजधानी क्या है, तो दोहा जो है कतर की राजधानी है। कतर में दोस्तों अभी हाल ही में वर्ष 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। फीफा जो वर्ल्ड कप है जो कि फुटबॉल से संबंधित है, यह इसका आयोजन दोस्तों जो है कतर में किया गया था। ध्यान रखें आप लोग,
ये दोस्तों फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन ये जो है कहाँ आयोजित होगा, तो उत्तरी अमेरिका में दोस्तों फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन किया जाएगा। और उत्तरी अमेरिका के दोस्तों कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, इन 3 देशों में दोस्तों फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन किया जाएगा। आगे देखिएगा, फीफा महिला जो विश्व कप 2023 है, जो दोस्तों फीफा महिला विश्व कप 2023 है, इसका आयोजन कहाँ होगा, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन दोनों दोस्तों देशों में जो है फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। और कतर में दोस्तों जो फीफा विश्व कप हुआ है 2022 का, इसमें दोस्तों अगर विजेता कौन रहा पूछा जाए तो अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना यह दोस्तों विजेता रही। और उप विजेता कौन रहा, तो फ्रांस जो है दोस्तों यह उप विजेता रहा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, हाल ही में दोस्तों किस देश ने 25 साल में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने की घोषणा की है, तो दोस्तों जो कोलंबिया है, दक्षिणी अमेरिका का देश, इसने दोस्तों 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने की घोषणा की है। दोस्तों ध्यान रखें, कोलंबिया में जो नागरिक हैं, व्यक्ति हैं, यानी दोस्तों व्यक्तियों को दोस्तों जो है सैन्य सेवा देना अनिवार्य है। दोस्तों 18 से 24 वर्ष की आयु के जितने भी दोस्तों व्यक्ति हैं, उन्हें सैन्य सेवा में यानी दोस्तों देश के लिए जो सेना है उसमें सेवा देना अनिवार्य है। लेकिन दोस्तों महिलाओं को यह जो है आज़ादी नहीं थी, लेकिन इस बार दोस्तों जो कोलंबिया है उसने महिलाओं को भी जो है सैन्य सेवा में स्वैच्छिक सेवा की दोस्तों आज़ादी दी है। यानी दोस्तों जो कोलंबिया में व्यक्ति हैं यानी लड़के हैं दोस्तों, वह तो दोस्तों जो है उनको सेना में जाना अनिवार्य है, लेकिन महिलाओं को दोस्तों यह स्वैच्छिक किया गया, उनको अनिवार्य नहीं है, लेकिन स्वैच्छिक अगर उनकी इच्छा हो तो सेना में सेवा दे सकती हैं, अन्यथा कोई बात नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखें दोस्तों, 25 साल में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने की घोषणा किसने की, तो कोलंबिया ने। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका किस देश से जुड़े हैं, तो कोलंबिया से ही दोस्तों उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जुड़े हैं। अगला है प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो माउंट कोटोपैक्सी जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। और कहाँ स्थित है, तो इक्वाडोर में दोस्तों माउंट कोटोपैक्सी स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो एंडीज जो पर्वतमाला है यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एकांकागुआ जो है यह एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। पंपाज घास के मैदान कहाँ स्थित हैं, तो अर्जेंटीना में दोस्तों पंपाज जो है घास के मैदान स्थित हैं। और अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, तो ब्यूनस आयर्स जो है यह अर्जेंटीना की राजधानी है। अगर पूछा जाए दोस्तों डाउन्स जो है यह घास के मैदान कहाँ स्थित हैं, तो यह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के हैं दोस्तों डाउन्स घास के मैदान। पंपाज अर्जेंटीना के हैं दोस्तों। वेल्स कहाँ के हैं दोस्तों, वेल्स ये कहाँ के घास के मैदान हैं, तो यह दोस्तों हैं कहाँ के, दक्षिण अफ्रीका के। यह दोस्तों वेल्स जो घास के मैदान है यह दक्षिण अफ्रीका के हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति के व्यापार पर कौन सा कानून लागू करने की अधिसूचना जारी की गई है, तो दोस्तों वित्त मंत्रालय है इसके द्वारा क्रिप्टो मुद्रा या दोस्तों वर्चुअल संपत्ति, तो दोस्तों इस पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 जो है यह कानून लागू करने की अधिसूचना जारी की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 या दोस्तों धन शोषण अधिनियम 2002 यह लागू किया जाएगा। बजट 2022-23 में क्रिप्टो करेंसी पर कितना कर या टैक्स लगेगा, तो दोस्तों 30% जो क्रिप्टो करेंसी है इस पर टैक्स लगेगा। बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है, तो दोस्तों जो अल सल्वाडोर है यह बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित करने वाला पहला देश है। आगे देखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यह किस वर्ष का है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है यह दोस्तों वर्ष 1972 का है। जैव विविधता अधिनियम यह कब का है, तो यह दोस्तों बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है यह वर्ष 2002 का है। नरेगा अधिनियम कब का है, तो वर्ष 2005 का दोस्तों अधिनियम है। लागू कब किया गया, वर्ष 2006 में। और इसका दोस्तों नाम
मनरेगा कब किया गया? तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसका नाम मनरेगा किया गया है वर्ष 2009 में। तो ध्यान रखिए, नरेगा अधिनियम कब का है? वर्ष 2005 का। लागू कब किया गया? तो वर्ष 2006 में। और इसका नाम मनरेगा कब पड़ा? तो वर्ष 2009 में। पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है, यह दोस्तों कब का है? तो 1986 का है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीई जो है, यह वर्ष 2005 का दोस्तों अधिनियम है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, यह वर्ष किस वर्ष का है? तो वर्ष 2009 का है दोस्तों, राइट टू एजुकेशन एक्ट। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, 9 मार्च 2023 को नेपाल का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो दोस्तों जो नेपाल है, इसका नया राष्ट्रपति चुना गया है रामचंद्र पौंडेल को। रामचंद्र जो पौंडेल हैं, इन्हें दोस्तों नेपाल का नया राष्ट्रपति चुना गया है। और नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? तो पुष्पकमल दहल प्रचंड जो हैं, यह नेपाल के नए प्रधानमंत्री हैं। सॉरी दोस्तों, जो पुष्पकमल दहल प्रचंड हैं, ये तो प्रधानमंत्री थे ही, लेकिन जो नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो रामचंद्र पौंडेल को। इससे पूर्व दोस्तों जो राष्ट्रपति थी वह कौन थी? तो विद्या देवी भंडारी जो हैं, ये इससे पूर्व राष्ट्रपति थी। और वर्तमान में नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो रामचंद्र पौंडेल को। आगे देखिएगा, नेपाल से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो नेपाल से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं दोस्तों, भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यह दोस्तों जो 5 स्टेट हैं भारत के, वह नेपाल से सीमा साझा करते हैं, जिसमें दोस्तों सर्वाधिक सीमा साझा कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश। यह सर्वाधिक सीमा दोस्तों साझा करता है। आपसे पूछा जाए कि आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? तो लियो वराडकर जो हैं, यह आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं। आगे देखिएगा, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, पूर्णतः महिलाओं को समर्पित अट्टुकल पोंगल त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों अट्टुकल पोंगल जो त्यौहार है, यह पूर्णतः महिलाओं को समर्पित है। इसका आयोजन केरल में दोस्तों किया जाता है अट्टुकल पोंगल का। और आपसे पूछा जाए, आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है अट्टुकल पोंगल और पोंगल में, तो अट्टुकल पोंगल जो है यह दोस्तों केरल का जो है त्यौहार है, और पोंगल त्यौहार जो है यह तमिलनाडु का है। आज से दोस्तों आप लोग ध्यान जरूर रखें, इसका आयोजन अट्टुकल जो पोंगल है, इसका आयोजन केरल में किया जाता है। जो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, इसके दोस्तों इसमें ही अट्टुकल भगवती मंदिर जो है, इसमें ही अट्टुकल पोंगल आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, जो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, इसमें दोस्तों मंदिर है अट्टुकल भगवती मंदिर। इस मंदिर में ही दोस्तों यह त्यौहार आयोजित किया जाता है। और जो यह मंदिर है दोस्तों अट्टुकल भगवती मंदिर, इस मंदिर को महिलाओं का सबरीमाला मंदिर कहा जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, सबरीमाला मंदिर यह कहाँ है? तो यह सबरीमाला मंदिर यह भी दोस्तों जो है केरल में ही स्थित है। लेकिन आपको पता होगा, पिछले वर्षों में जो सबरीमाला मंदिर है काफ़ी चर्चा में रहा था, क्योंकि दोस्तों इस मंदिर में जो स्त्रियां हैं उनके प्रवेश पर जो है रोक लगी हुई थी। इसीलिए यह मंदिर जो है काफ़ी चर्चा में आया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इसमें महिलाओं के एंट्री का जो अधिकार दिया था। और दोस्तों इसमें सबरीमाला जो मंदिर, इसमें केवल पुरुष एंट्री कर सकते थे। जबकि दोस्तों जो अट्टुकल पोंगल जिस मंदिर में मनाया जाता है, अट्टुकल भगवती मंदिर, इसे दोस्तों इसमें महिलाएं प्रवेश करती हैं, इसीलिए इस मंदिर को जो है महिलाओं का सबरीमाला मंदिर कहा जाता है। दोस्तों इस त्यौहार में महिलाएं जो हैं वह मिट्टी के बर्तन में चावल का मीठा पेय पदार्थ तैयार करती हैं, जिसे दोस्तों पोंगल कहते हैं। ध्यान रखें दोस्तों इस चीज़ को, जो महिलाएं हैं इस त्यौहार में महिलाएं मिट्टी के बर्तन में चावल का मीठा पेय पदार्थ तैयार करते हैं, जिसे पोंगल कहा जाता है। जो चावल का पेय पदार्थ है इसे पोंगल कहा जाता है। और इस जो त्यौहार इसका आयोजन किया कहाँ जाता है? तो अट्टुकल भगवती मंदिर में। तो इसीलिए दोस्तों अब आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपसे अट्टुकल पोंगल पूछा जाए तो दोस्तों अट्टुकल जो है यह मंदिर के पहला नाम रखा गया है अट्टुकल, और पोंगल जो पेय पदार्थ तैयार किया जाता है उसके नाम से दोस्तों पोंगल लिया गया है। तो अट्टुकल पोंगल, तो अट्टुकल पोंगल जो है किस राज्य में मनाया जाता है त्यौहार? तो केरल में। अब आप लोग इससे आप लोग ध्यान रखिएगा कि अट्टुकल जो भगवती मंदिर है यह केरल में स्थित है, और इसी मंदिर में दोस्तों इस त्यौहार पर महिलाओं द्वारा जो है चावल का मीठा पेय पदार्थ तैयार किया जाता है, जिसे पोंगल कहा जाता है। इसीलिए दोस्तों इस त्यौहार का नाम क्या पड़ गया? अट्टुकल पोंगल त्यौहार। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। और पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में।
तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।